कहीं हम ब्रह्म कुमारी का गए होंगे तो इंस्टीट्यूट में देखो कहीं ना कहीं तो हम वहां से बात शुरू हुए होंगे, क्योंकि ब्रह्म कुमारी से एक छोटी सी एग्जाम्पल देखो कि कहीं ना कहीं लाइफ में कैसे चमत्कार हो जाते हैं। जैसे तो मैंने उनकी एक ही बार शिविर अटेंड की थी, 7 दिन की। हमारे यहाँ बाजू में ही सेंटर में शिविर थी, हमारे बिल्डिंग में। एक ही घटना जिंदगी में चमत्कार कर देती है। जिससे उसके बाद मैंने उनका कोई इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन मैंने उनका सुना था शिवानी जी और सूर्य सोमरी जी का, कि अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या आ गई, समस्या तो हर एक की जिंदगी में रहती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या, वो क्वेश्चन था सूर्य सोमरी जी का। और अनायास से मेरा टीवी ऑन हो गया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो चांस दिया कि तुम भी कुछ 15-20 साल से कुछ करता ना, तो तुम्हें आज कुछ गिफ्ट दे दो। और उनकी जो हेड थी उन्होंने जवाब दिया था कि आप सुबह प्रांत काल में उठ के जितना हो सके उतना जल्दी उठ के, जहां से आपकी खिड़की में से आप ब्रह्मांड को देख सके, वहां पे सिर्फ आपको आपकी समस्या का निराकरण का एक क्वेश्चन डालना है कि दिव्य आत्मा मुझे मेरी ये समस्या का समाधान दो या रास्ता बताओ। मेरी जो समस्या है उसका मुझे रास्ता बताओ। आप सोचेंगे एक क्या पागलपन जैसा सजेशन देता, लेकिन आप यकीन मानिए आपको नेक्स्ट डे शाम को शाम तक आपकी जो भी गंभीर समस्या है उसका निराकरण या रास्ता मिल जाता है। और उसका स्वयं मैं खुद जिंदगी में बरसों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने एक बात ऐसे ही शेयर कर दी थी, तो मेरी बोलती थी कि मुझे ना ऐसा सोचने लगी कि सुबह आके मेरी कोई सब्जी पका दे, मेरी रोटी बना दे, कितना मजा आ जाए, या सैटरडे मेरा पेमेंट डे कोई आके कर जाए। हमारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं रहती है। तो उस दिन ने बोला मैंने आपका इसका निराकरण कैसे मिला, तो बोलते मुझे सामने से एक दिन मिल गई, उसने बोला कि मैं बढ़िया रसोई बनाती हूँ, मैं रोज आके आपकी सुबह आपकी घर पे रसोई बना देती हूँ। तो हमारी सब चीजें यहाँ तक ही है, समझ लो। हम बड़ी समस्या के लिए नहीं जाते हैं, वो छोटी समस्या बांटने बैठ जाते हैं। तो छोटी और बड़ी दोनों समस्या के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे आज। वेलकम इन मैग्नीट्यूड सेंटर ब्रह्म कुमारी की 2 दिन। हम हमारा हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। योगी मुद्रा में क्लैपिंग करेंगे, हाथ आगे से ऊपर, आ जाइए पोजीशन में। हम लोग ऐसे रास्ते निकाल। ओवर टू दिल्ली। वेरी गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा ने शायद हमें ये मौका दिया है, ये गोल्डन चांस दिया है, जो आज सभी भारत की महान आत्माओं का सुबह सुबह ऐसे योगी आत्माओं का दर्शन करने का मौका दिया है। भाई जी अभी समस्या की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम हर की समस्याओं में ही जुटे रहते हैं। विश्व की समस्याओं के प्रति, विश्व परिवर्तन के प्रति शायद हमारा वो फोकस नहीं है, या हम इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिकल घटना जो भाई ने अपने जीवन में अनुभव की, उसी से मैं शुरुआत करती हूँ। हमारे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े एक बहुत बड़े डॉक्टर है, MD, काफी सालों से जुड़े हुए हैं। उन्हों का ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
उनके परिवार वाले बहुत अगेंस्ट थे इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से। तो जैसे कहते हैं ना कि आसपास के लोगों ने कुछ ऐसी इमेज उनके अंदर भर के रखी थी कि भाई संभालना बेटे को, कहीं आपके हाथ से छूट न जाए। तो उन्होंने घर में पूजा रखी और 4 पंडितों को बुलाया। बेटा यहाँ नहीं था, उसे फिर कॉल करके बुलाया कि घर में महापूजा है, आपको आना है। अब डॉक्टर जी को पता नहीं था ये सारी पूजा मेरे लिए होने जा रही है। वो आए, बिठाया गया उनको, फिर धीरे से बताया गया कि आपके अंदर ये जो ब्रह्मा कुमारी का भूत है ना, उसको निकालने के लिए ये महापूजा रखी गई है। ठीक है, वो तो परमात्मा से जुड़े थे, उन्हें कोई भय नहीं रहा। जो पंडित जी कहते गए मंत्रोच्चार करना है, स्वाहा करना है, जो कुछ भी विधि उन्होंने बहुत अच्छे से बड़े साइलेंटली की। बीच बीच में उनको जल देते रहे, वो जल अपने हाथ में लेते रहे, उनको परमात्मा की याद में वो ग्रहण करते रहे। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जल देता हूँ, ये क्या देखते हैं जल के ऊपर, समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब ने पूरी विधि में सहयोग दिया, पर अंदर से उनका दिल थोड़ा हिल गया, अंदर से जैसे टूट गए कि जिस परमात्मा से मैं जुड़ा हूँ, इतना श्रेष्ठ ज्ञान मैंने अपने इस जीवन में अभी प्राप्त किया है और मैं अपना पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ इसकी सत्यता को लेकर। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं वापस जिस स्थान पे उनकी प्रैक्टिस अभी जो भी थी, अब मैं वापस लौट जाता हूँ। और वो बस माँ बाप के चरण छूकर तुरंत निकल गए स्टेशन की ओर। अभी तो पूजा की विधि समेटना वो सब कुछ बाकी था, पंडित जी बैठे हुए थे और ब्रदर निकल गए। स्टेशन पर पहुंचे, उनको अंदर से इंजेक्शन आया कि नहीं बच्चे, तुम्हें लौट कर वापस जाना है, जो आत्माएं आपके द्वार पर आई है उसे कुछ देना ही है तुम्हें, बिना दिए आप लौट नहीं सकते। उन्हें लगा ठीक है, कुछ संकल्प चल रहे हैं मेरे, वो फिर भी बैठे रहे। पर वो जो आवाज थी अंदर की, वो पुकार थी कि नहीं बच्चे, तुम ऐसे लौट नहीं सकते बिना कुछ दिए। वो आत्माएं आपके द्वार पर पहुंची है, आपको जाकर देना ही है। अब उनसे रहा नहीं गया, वो उल्टे कदम वापस लौटे घर की ओर। और उसी घर के पास पहुंचे, सोसाइटी के पास, तो देखा कि वो जो पंडित जी थे अपना सारा सामान समेट कर एक टैक्सी बुलाकर उस वजह बैठने ही जा रहे थे। तो गए उनके पास और धन्यवाद करते हुए कहा कि पंडित जी देखो, मैंने आपकी सारी बातें जो भी 2-3 घंटे की विधि थी आपकी, मैंने हर विधि को फॉलो किया आज्ञाकारी बनकर। पंडित जी ने कहा हाँ बराबर है, ठीक है, मैं खुश हूँ। तो कहा देखो, मैंने आपकी हर बात मानी, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात मानेंगे। कहा हाँ बोलो, क्या रिक्वेस्ट है आपकी। तो कहा कि आप मेरे साथ उस स्थान पर चलेंगे जहाँ मैं रोज जाता हूँ। तो क्या ब्रह्मा कुमारी की बात कर रहे हो। हाँ, वही मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ उस आश्रम में। तो जो बड़े पंडित थे उनको भी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आफ्टर ऑल ये ब्रह्मा कुमारी है क्या, बहुत सुना होगा उन्होंने भी कुछ। तो कहा चलो, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। सभी टैक्सी में बैठकर चले और जो हमारा सेंटर था वहां पर लेकर गए। बाकी सभी अंदर बैठे रहे और जो मुख्य पंडित जी थे उनको लेकर डॉक्टर साहब हमारे सेंटर पर पहुंचे। कुछ भी नहीं कहा, हमारा जो मेडिटेशन रूम है वहां उनको बैठा दिया और कहा पंडित जी आप यहाँ बैठे और ये जो सामने चित्र है परमात्मा का, निराकार का, उनकी किरणें जो आ रही है, हम यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, अब यहाँ पर बैठिए 2-5 मिनट। बैठ गए पंडित जी। तो डॉक्टर जी को लगा कि 2-5 मिनट बैठेंगे क्योंकि टैक्सी नीचे वेटिंग में है, तो अभी उठकर चले आएंगे। 2 मिनट, 5 मिनट, पंडित जी उठ ही नहीं रहे हैं। अब डॉक्टर को थोड़ा टेंशन आ गया कि आफ्टर ऑल बात क्या है, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं। आखिरकार 10 मिनट के बाद डॉक्टर जी ने पंडित जी को हिलाया, कहा पंडित जी
जाना नहीं है, टैक्सी वेटिंग में है, नीचे इंतजार कर रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं बच्चे मैं यहाँ और थोड़ी देर बैठूं, आपको कोई एतराज है क्या? डॉक्टर साहब ने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, बड़ी खुशी से आप बैठिए, पर नीचे कोई आपका इंतजार कर रहा है। फिर कोई बात नहीं, मुझे बैठना है थोड़ी देर और शायद 5-10 मिनट बैठी, फिर उठ खड़े हुए। डॉक्टर जी उनको नीचे छोड़ने गए और टैक्सी में बैठते हुए वो पंडित जी के मुख पर एक शब्द थे, लेकिन जिस राह पर आप चल रहे हो वो संसार की श्रेष्ठतम राह है, आप इसी पे आगे बढ़ते चले। ये भर पूजा मैंने की आपके लिए, पर मैं फिर से भगवान को प्रार्थना करूंगा कि उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। ये सही मार्ग आपने अपने जीवन में चुना है। तो डॉक्टर जी ने सहज ही पूछ लिया कि आप किस आधार से कहते हो, ये 5-10 मिनट में आपको क्या अनुभव हो गया जो आप ये कह रहे हैं? तो पंडित जी ने सीक्रेट बताया कि देखो मैं पहले ही 2 मिनट जो बैठा वहां पर पता नहीं कितने संकल्प विकल्प मेरे मन में चल रहे थे, न जाने कितनी समस्याएं मेरे दिलो दिमाग में उठ रही थी। और 2 साल से एक ऐसी समस्या, एक ऐसी उलझन मेरे जीवन में थी, मेरे पारिवारिक जीवन में, इसका समाधान मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। इतने शास्त्र मंत्र साधना करने के बाद भी उसका सॉल्यूशन मैं नहीं ढूंढ पा रहा था। आज जो 2 मिनट शुरुआत में मैं बैठा, मुझे एक प्रकाश ने उस समस्या का समाधान दे दिया और मेरा दिल मेरी खुशी बढ़ गई। मैं एकदम हल्का लाइट हो गया और इसीलिए उस प्रकाश से मुझे खींच के रख दिया, वहां पर बिठा दिया। और अब मैं ये अनुभव से कहता हूँ कि तुमने जो मार्ग चुना है वो 100% एक्यूरेट मार्ग है। तो जैसे भाई साहब को वो जो कुछ घड़ियों में चमत्कार हो गया, उनको जीवन का सॉल्यूशन मिल गया। परमात्मा हमें हर बात का सॉल्यूशन यहाँ देता है इस राजेगा मेडिटेशन के द्वारा, जहाँ के हम स्टूडेंट थे। हम सब ओम शांति बोलते हैं, परंतु ओम शांति शायद सभी आजकल इस शब्द से फेमिलियर हो ही गए हैं कि ओम शांति मना ये ब्रह्मा कुमारी का है, ठीक है ना? पर अब हमें उस ओम शांति के प्रैक्टिकल अर्थ को अपने जीवन में ले आना है और उस अर्थ सहित हमें अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि आखिरकार हम जीवन से क्या चाहते हैं? व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ? अगर आप किसी से पूछो ना तो वो और ही काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि हमने जीवन में सब कुछ पा लिया, धन है, परिवार है, नाम है, पोस्ट पोजीशन है, अच्छा बैंक बैलेंस है, बट आगे क्या? व्हाट इज द पर्पज? मेरी लाइफ का क्या पर्पज है, लक्ष्य क्या है, ये हमें समझ नहीं आता। तो लक्ष्य क्या है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर हमारे भीतर ही छिपा है और हम जानते भी है कि लक्ष्य क्या है, परंतु कई बार वो जो अंदर से आवाज आती है ना, उस आवाज को हम बार बार इग्नोर करते हैं, उसे दबा देते हैं। तो लक्ष्य क्या है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मुझे दुनिया को देना है, जिसने मुझे दिया है उसको अब मुझे रिटर्न करना है। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास खुशी है, शांति है, प्रेम है, चलो और कोई मटेरियल लाइफस्टाइल के साधन नहीं है हमारे पास, और ये तो है ही, चलो और कुछ ना सही, एक मुस्कान तो है ही हमारे पास जो फ्रीली बांट सकते हैं। पर हम देखते हैं आज लोगों का जीवन इतना टाइट हो चुका है, या कहो अपने आप को उन्होंने अपने जीवन को इतना टाइट कर दिया है कि मुस्कुराहट भी किसी के सामने दे देना फ्रीली शायद उनको बहुत कॉस्टली लगता है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाया है मुस्कुराने पे, ठीक है ना? पर फिर भी हम अपनों के सामने, औरों के सामने मुस्कुराना भूल गए हैं। क्या हम इतना भी बांट सकते हैं? तो जो शांति, खुशी, प्रेम
जो मुझे इस जीवन के द्वारा, हमारे अपनों के द्वारा मिला है, वो मुझे लौटाना है। पर हमारी फॉर्मूला क्या हो गई है, हमने थोड़ा रिवर्स कर दिया है उसको। मुझे खुशी, शांति, प्रेम चाहिए, देना नहीं है, आपसे चाहिए, आपसे चाहिए, आपसे चाहिए। तो हमने मांगना शुरू कर दिया और इसी प्रोसेस में हम कभी एक मिनट उठकर ये सोचते नहीं हैं कि जिससे भी हम मांग रहे हैं, चाहे वो हमारे परिवारजन है, चाहे वो हमारे कलीग है, चाहे हमारे मित्र संबंधी है, क्या उनके पास वो प्रेम का स्टॉक है, या उनके पास वो खुशी का स्टॉक है, या कहीं वो तो इस इंतजार में नहीं है कि इनकी ओर से मुझे वो प्यार मिले, इनकी ओर से मुझे खुशी मिले। तो कहीं ना कहीं हम इस इंतजार में ही रहते हैं कि इनके द्वारा प्यार मिले, इनके द्वारा खुशी मिले। और इसी चाहत में कहीं ना कहीं हमने अपने रिश्तों को भी, जो बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे जीवन के, उसको भी जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन बना लिया है। तोल मोल की भाषा हमने बोलना शुरू कर दी है हमारे संबंधों में भी, कि सारा जीवन मैंने इतना कुछ किया, इन्होंने मुझे क्या दिया। मैं सारा समय मैं इनके प्रति लगा रहा हूँ, इनकी कमाई के प्रति लगा रहा हूँ, इनके द्वारा मुझे क्या मिल रहा है, कुछ भी। तो हम यहाँ पर तोल मोल की, प्रॉफिट एंड लॉस की भाषा बोलने लगे हैं आज। और देखिए, जहाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है, तोल मोल की बात आती है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे संबंध है, वहां कहीं ना कहीं एक कड़वाहट शुरू हो जाती है। और जो हमारे मोस्ट ब्यूटीफुल संबंध, जो हमारी बहुत श्रेष्ठ रचना है हमारे जीवन की, वही आज सबसे बड़े सर दर्द का कारण बन गई है। कि जहाँ हम एक दूसरे अपेक्षाएं ही रखते हैं और इंतजार ही करते रहते हैं कि पहले इनकी ओर से आए, पहले इनकी ओर से आए तो मैं खुशी दूं। है ऐसा? ऐसा? और इसी इंतजार में शायद हम पूरा जीवन बिता देते हैं। अभी कुछ समय पहले एक सिस्टर हमारे यहाँ कोर्स के लिए आए थे, मैं समझती हूँ लास्ट मंथ की ही बात है। उन्होंने 2-4 दिन ये जो हमारा कोर्स सुना, मेडिटेशन का, उसके बाद एक दिन वो बहुत रोने लगी। क्यों रोने लगी? तो कहा दीदी 25 साल हो गए लाइफ के, गुजर गए हैं, एक ही कमरे में, माना बेडरूम में हम दोनों कपल रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी तक हो गई, और आज 25 साल से हम एक दो से बात नहीं करते हैं। इंतजार, इंतजार और इंतजार कि मैं क्यों आगे झुकूं, वो थोड़ा झुके। और इस ईगो ने, छोटे से ईगो ने एक बहुत श्रेष्ठ परिवार को बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, कुछ इस तरफ, कुछ उस तरफ। अगर ये पतली सी दीवार एक लोहे की दीवार बन गई है, जब थोड़ा हम अपने ईगो को साइड कर दें, तो ये लोहे की दीवार खत्म हो सकती है। परिवार फिर से एक प्यार के दौर में बंध सकता है या नहीं? तो आज जो राखी के निमित्त हम इकट्ठा हुए हैं, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ भाई बहन की सुरक्षा का ही यादगार पर्व है, या आज तो हर संबंध को एक सेफ्टी की जरूरत पड़ गई है? आज कलयुग के अंत में पहुंचते पहुंचते ऐसा नहीं लगता कि हमारे सारे संबंधों को एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है? अब सोचिए इस पर कि जो कुछ भी हम यहाँ से सुन रहे हैं, कई बार सुनते सुनते हमें लगता है कि अगर वो यहाँ होते ना और ये बात सुनते, तो जरूर उनके अंदर कुछ चेंज आता। ठीक है, पर हम औरों को चेंज करने की बात बाद में सोचें। मेडिटेशन में, राजयोगा में हमारा पहला स्टेप ही परमात्मा हमको बताते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। हमें किसी और को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद पर, अपने आप पर ही अपने को फोकस करना है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई मन मुटाव होता है या संबंधों में ऊपर नीचे होता है ना, तो पहला थॉट हमें क्या आता है? कौन गलत है?
सामने वाला गलत है, मैं तो सही हूँ, ठीक है। और जब मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो चेंज किसको होना है भाई? सामने वाले को। हम सारा दिन सारी एनर्जी उनको चेंज करने में लगाते हैं, चाहे वो पति है, पत्नी है, माँ पिता है, बच्चे हैं। आपको चेंज होना है, आपको चेंज होना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, राइट? सारा दिन हम उसके पीछे लगाते हैं, चेंज होते कोई नहीं, होते हैं कैसे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी और को चेंज करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और जिसमें ही हम हमारी सारी शक्तियां, समय, स्वास्थ्य, संकल्प खर्च करते आए हैं अभी तक। परमात्मा हमें बहुत अच्छी बात सिखाते हैं, कहते हैं बच्चे जो नामुमकिन है उनके पीछे अपनी ये एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? तो जो इजी है, जो सरल है, खुद को चेंज करना, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को परिवर्तन करो। तो आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हम सभी के जीवन में जरूर कोई एक ऐसा संबंध होगा तो थोड़ा टाइट होता ही है। मेरी ओर से मैं वो क्या प्रयास करूं, क्या परिवर्तन का स्टेप उठाऊं, जो वो मेरा जो टाइट संबंध है वो फ्लेक्सिबल हो जाए, वो इजी हो जाए। हो सकता है, हो सकता है, कर सकते हैं हम ऐसे। हमारी ओर से ये कदम हम बढ़ा सकते हैं, वो जो संबंध है जो थोड़ा टाइट हुआ है वो और इजी हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि हमारे ही हाथ में है। चाहे तो हम अपने संबंधों को बहुत इजी नेचुरल बना दें, या चाहे तो हम अपने संबंधों को और ही कॉम्प्लेक्स बना दें। क्योंकि पता है, हमने एक बहुत अच्छी हिंदी सीख ली है, हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। होता कि नहीं ऐसा? किसी के मुखौटा पहन के रखते हैं हम सारा दिन, हम बोल बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कर्म भी बहुत कुशलता से कर लेते हैं, पर अंदर में क्या सोच रहे हैं बताएं। मान लीजिए हमें कहीं बाहर जाना है इवनिंग में, हम रात की तैयारी दोपहर को बिफोर टाइम कर लेते हैं और हम जाते हैं। जब रात को लौट कर आते हैं डिनर के टाइम पर, 8 साढ़े 8 बजे हैं, उसी समय मान लीजिए कोई 4-5 गेस्ट आ जाते हैं, खाने का समय है और बहुत पुराने गेस्ट थे। अब हमारे अंदर क्या सोच चलती है भाई, सच्चाई से बताना, क्या सोच चलती है? हाँ जी, कहाँ से आ गए? हाँ कहाँ अभी टपक पड़े, गलत टाइम पे कहाँ आ गए। पर बोलते क्या उस तरह से, ऊपर से क्या बोलते, ओ कितने दिनों के बाद आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई, आज तो आप बिना खाए जा नहीं सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। और अंदर से क्या सोच चल रही है, कब जाए यहाँ से ये टाइम था क्या, कम से कम इन्फॉर्म करके तो आते। ठीक है, हम कहते हैं देखो, हमने तो अपने संबंधों को मेंटेन करने के लिए कितना एफर्ट लगाया, कितने अच्छे बोल बोले, कितने अच्छे से व्यवहार किया, और ये अंदर क्या चल रहा है ये तो किसको दिखाई नहीं देता है ना। तो थिंक वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, सोचते रहो, कौन देख रहा है। परंतु शायद हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि एक एक थॉट जो हम यहाँ क्रिएट करते हैं उसमें ऐसी एनर्जी है कि हमारे बोल के पहले वो वाइब्रेशन सामने वाले को पहुंच जाते हैं, टच हो जाते हैं, वो महसूस करते हैं कि हमारा आना इनको अच्छा नहीं लगा। और कई बार ये हमने भी महसूस किया होता है कहीं ना कहीं, हम कहीं जाते हैं अनायास सामने वाले के चेहरे से पता चल जाता है कि हमारी प्रेजेंस उनको अच्छी लगती है या नहीं। ठीक है, तो हमें अपनी सोच पर ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। एक प्रैक्टिकल बात आपसे शेयर करती हूँ। हमारे एक सेंटर पर एक सिस्टर आए, उनका पति के साथ कुछ अनबन होगा, तो उन्होंने दीदी से बात शेयर की, और उनकी व्यवहार से, उनकी बातों से ये समझ में आता था कि वो एक परफेक्ट लेडी है। मानो पति के लिए बिफोर टाइम सब कुछ रेडी करके रखना, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना, एवरी टाइम वो रेडी रहती है। परंतु उनकी बातों से पता चला, बात बात में उन्होंने ये बता दिया कि अब तो बस मैं इतने इंतजार में हूँ कि कब वो जाए। समझ रहे हैं इसका अर्थ?
तब वो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो फिर दीदी ने कहा कि आप कर्म तो बहुत अच्छा करते हो, आपका व्यवहार तो पति के साथ बहुत अच्छा है, पर आपकी सोच क्या है? इतनी लो क्वालिटी की। फिर आप अपेक्षा करते हो कि मेरे पति मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? हमारे कर्म के पहले ही हमारे वाइब्रेशन उसको टच हो जाते हैं, तो वो हम हमारे समीप आएंगे या हमसे और दूर हो जाएंगे। या कितना भी एफर्ट करो, बीसों नाखूनों का जोर भी लगा दो, पूरा जीवन भी उनके लिए लगा दो, पर फिर भी जो बीच में एक गैप होने लगा है, वो गैप बढ़ता ही जाएगा। वो कभी नजदीक आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रति की जो हमारी सोच है वो टोटली नेगेटिव है, लो क्वालिटी की है। और जहाँ सोच गलत, भावनाएं गलत, आज ही परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि सोच से आपकी वृत्ति बनती है, वृत्ति से आपकी दृष्टि बनती है, आपका व्यवहार बनता है और आपकी दुनिया, आपका संसार बदलता है। तो अगर हम गलत सोच रहे हैं, बीज ही हम गलत बो रहे हैं, और कहें कि हमारा तो जो फसल उगे ना वो तो स्वर्ग वाला फसल उग जाए, हमारा घर संसार पूरा स्वर्गीय बन जाए, ये हो सकता है? क्या लगता है आपको? नॉट पॉसिबल। कई बार आप देखिए आजकल बच्चों के एग्जाम्स जो भी हुए, जो न्यूज पेपर में आते हैं, कई बच्चे आफ्टर एग्जाम इतने मायूस हो जाते हैं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, है ना, या फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो उनकी जो साइकोलॉजी थी उसकी स्टडी की गई कि क्यों ऐसी मानसिकता है बच्चों में आजकल से। तो पता चला कि बच्चे उस फेल्यूर से डरे हुए नहीं थे, और उस फेल्यूर के बाद जो पेरेंट्स का, परिवार का जो सामना करना होता है, उसको जो फेस करने की बात आती है, वहां वो डर जाते हैं, वहां वो कमजोर हो जाते हैं कि पेरेंट्स को वो फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि माँ पिता का रिजेक्शन, परिवार का रिजेक्शन बच्चे सह नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो इतना गलत कदम उठा लेते हैं। अगर हम इस एक बात को अपने भीतर चेंज कर दें कि हम उनके प्रति शुभ भावना रखें कि चलो जो भी हुआ ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम और अच्छी मेहनत करेंगे, कम मार्क्स, आजकल तो कम मार्क्स आते हैं ना तो भी पेरेंट्स बड़े खफा हो जाते हैं कि टाइट कंपटीशन का जमाना है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो नेचुरली ये बात होती ही है। पर फिर भी हमें बच्चों के प्रति अगर पॉजिटिव अप्रोच रखने की कोशिश करें, उनके प्रति ये शुभ उम्मीद, आशा रखे, भावना रखे कि ठीक है अभी इस बार हम अच्छा नहीं कर पाए परफॉर्मेंस, नेक्स्ट ईयर में हम अच्छे से कर पाएंगे, उसको आदत दे, उसको सपोर्ट करे, मॉरल सपोर्ट, वो बच्चे कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन और भी वो हमारे विश्वास के पात्र बनेंगे, हमारे करीब आएंगे। आजकल कई बच्चे, आप उनको कहो ना आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे मित्रों के साथ उठना बैठना नहीं है, आपको लेट नाइट तक मोबाइल नहीं देखना है, कई बार डर के मारे वो हमारी बात मान भी लेते हैं। और हम समझते हम पेरेंट्स है ना, हमारा तो फर्ज बन रहा है उनकी जिम्मेवारी को संभालना, उनके चरित्र की देखभाल करना, हम बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनके ऊपर। और आपको क्या लगता है वो बच्चे हमारी बात मानते हैं? मानते हैं? होता क्या है, अभी तक वो हमको बता के कर रहे थे, अब वो करते तो वही है और हमको बताना छोड़ देते हैं, छिपाते हैं हमसे। और फिर कुछ समय के बाद वो ऐसा कुछ कर्म कर लेते हैं कि जहाँ फिर हमें मायूसी आती है, हम निराश हो जाते हैं कि हमने ये क्या कर लिया। कोई भी गलत नहीं होता, हर आत्मा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट ही होती है, हर एक की अपनी जर्नी है, अपनी सोच होती है। पर अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि ठीक है उनका सोचने का नजरिया कुछ और है, मेरे सोचने का नजरिया कुछ और है, पर हर एक अपने जो स्थान पर है वो राइट है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, आपके सामने ये माइक है, राइट, अगर हम आपको कहें कि ये माइक कैसा दिखता है, तो नेचुरली आप यहाँ का डिस्क्रिप्शन करेंगे ना कि ये ब्लैक कलर का है, ये ऐसा है, राइट। हम कहेंगे नहीं नहीं, माइक तो यहाँ सिल्वर बॉल हमें दिखाई देता है, आप तो गलत है। आप कहेंगे नहीं आप गलत है।
ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट सालों तक चल सकते हैं। और अगर एक सेकंड के लिए हम आपकी ओर आ जाए, आप हमारी ओर आ जाओ, सीन चेंज हो जाएगा। आप भी राइट, मैं भी राइट। क्या परिवर्तन किया हमने? स्थान परिवर्तन किया, भाव परिवर्तन किया, दृष्टिकोण को परिवर्तन किया, माना हर एक के दृष्टिकोण को हमने एक्सेप्ट किया कि जो जहां है जैसा है सही है। ये एक्सेप्टेंस पावर, ये अब हमें जीवन में लाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज संबंधों की कड़वाहट जो आज हम घर घर में देख रहे हैं, जिसके लिए कहा गया शास्त्रों में कलह युग, कलह क्लेश कराने वाला युग, जहाँ घर घर में आज दुख अशांति हम देख रहे हैं। और फिर कई बार लोग समझते हैं कि हम इस तरह औरों को एक्सेप्ट करते जाएंगे, औरों की बात को स्वीकार करते जाएंगे, तो फिर तो हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, हमें ही झुकना पड़ेगा, हमें ही सहन करना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? करते हैं क्या एक्सप्लॉइट? हमें कोई कर सकता है? और ही वो आपसे डरेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि इनके पास तो टोटल अपने ऊपर कंट्रोल है। वो आपके सामने झुकेंगे। और झुकना ये इंसल्ट नहीं है, ये अपमान नहीं है। कई बार हम इस तरह भी सोचते हैं कि झुकना माना ये कमजोरी की निशानी है। इट्स नॉट लाइक दैट। परमात्मा तो हमें यहाँ सिखाते हैं कि जो झुकता है सारी दुनिया उसके आगे झुकती है। अब देखिए बड़े बड़े तूफान आते हैं, क्या होता है? बड़े बड़े पेड़ बहुत टाइटली खड़े होते हैं। तूफान गुजरने के बाद आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी घास होती है वो ऐसी की ऐसी होती है, और बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं। क्या रीजन है? क्या कारण है? तूफान के समय वो अकड़ के खड़े होते हैं। और जो छोटी छोटी घास होती है ना, वो उस हवा के झोंके के साथ अपने आप को बेंड कर देती है उस दिशा में। तूफान आया, गुजर गया, फिर से वो स्थिर हो जाती है, खड़ी हो जाती है, और पेड़ जो अकड़ के रहते हैं वो गिर जाते हैं। ये तो फिर भी नेचर की बात है। हम अपनी बात करें, हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं ना, कईयों को बताया जाता है कि आपको झुकना है, मोटापा है ना, आपको झुकना है। अब कैसे झुके? तो उसके ऊपर गूगल में सर्च करें कैसे झुकना है, कैसे झुकना है कोई ऑप्शन? ब्रदर बताइए। क्या करते हैं? झुकना है मतलब झुकना है, रोज झुको, ठीक है ना। झुकते रहेंगे तो आप ही वो एक नेचुरल प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो शरीर फिर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फिर आप एक साल के बाद देखेंगे ना, बहुत अच्छे से झुक पा रहे हैं। तो एक समय था कि जरा भी बैंड नहीं हो पाते थे। ऐसे ही अगर हम किसी के आगे झुक जाते हैं, किसी की बात के आगे झुक जाते हैं, वो हार नहीं है, पर हार मनी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट से ब्रह्मा कुमारी के फॉर्मर चीफ दादी जानकी जी, वो हमेशा कहते थे कि अगर संबंधों में एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाहिए हमें, तो क्या करो? हमेशा अपने आप को औरों के सामने झुका दो। मैं हारी, आप जीते, ये फॉर्मूला अपना दो। मैं हारी, आप जीते, तो हारमोनी हो जाएगी संबंधों में। अर्थात झुकना, बार बार झुकना। कर सकते हैं सर? कर सकते हैं सर? आज से लेकर कल तक एक दिन हमारे आसपास जो है जैसे हैं, हम उसको एक्सेप्ट करें, दिल से स्वीकार करें कि आप जो हो जैसे हो, हमारे हो, हमें पसंद हो, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बातों को स्वीकार करें। और ऐसा नहीं है कि वो आपको झुकाते रहेंगे, आपको ही झुकना पड़ेगा, सहन करते रहना पड़ेगा, नहीं, ये बात नहीं है। और ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी जब उनको टच करती है, वो फिर रेडी हो जाएंगे परिवर्तन के लिए। फिर आप उनको कहोगे ना, आप थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे करो, ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। वो रेडी है, वो तुरंत एक्सेप्ट करेंगे आपकी बात को। अभी क्या हो रहा है? हमारे नेगेटिव, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, ये नेगेटिव एनर्जी उनको हमसे और दूर ले जा रही है। वो चाहते भी है कि आप ठीक कह रहे हो, समझते भी, बट इसके बावजूद वो इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो रिजिड होकर खड़े। तो हमें थोड़ा अपने आप को ये चेंज करना है।
हमें अपने संबंधों को सुरक्षित करना है, अपना जो छोटा सा विश्व है उसको परिवर्तन करना है, ठीक है। इस बीच की जो क्वालिटी है उसको चेंज करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव, जो है सब अच्छे हैं, सभी स्वीकार्य है, ठीक है, कर सकते हैं। आप देखिए हम कितने गिरे हुए बच्चे हैं कलयुग में, कितनी बुराइयां हैं हम में, ठीक है ना, और फिर भी परमात्मा हमको हम जैसे हैं जो है स्वीकार कर रहा है ना, और अनकंडीशनल लव दे रहा है ना, वो कभी कंडीशन नहीं रखता। संसार में वो एक ही ऐसा है जो हमें अनकंडीशनल प्यार देता है, ताकि हम तो सब प्यार में भी कंडीशन रखते हैं। आप ऐसा करो तो हमारा प्यार मिलेगा, आप ऐसे करो तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। हम अपने आप को थोड़ा चेंज करें, हर एक को अनकंडीशनल लव देना शुरू करें। कोई मुझे दे ना दे, मुझे सभी के प्रति ये प्यार, ये गंगा बहानी है। कर सकते हैं, एक दिन के लिए कर सकते हैं, कल सुबह तक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जब बहन राखी बांधती है ना भाइयों को, तो कुछ खर्ची देनी पड़ती है, देते हैं ना, यही रस्म है कलयुग में। तो हम भी यहाँ आए हैं राखी बांधने के लिए, तो आपको कुछ तो गिफ्ट देनी पड़ेगी ना, हम सामने से मांगे देखो देंगे, देंगे, पैसे नहीं चाहिए, प्लीज आपका पॉकेट चेक नहीं करना पर ये जो प्यार है, जो एक्सेप्टेंस की भावनाएं हैं, जो दृष्टिकोण को चेंज करना है, औरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास, ये कुछ हम अपने भीतर एक परिवर्तन ले आए, तो आप देखेंगे कि आने वाला जो कल सुबह है, आपके घर में विंडो से जो हवा बहेगी वो कैसी होगी, बहुत प्यार से भरपूर होगी, आपकी स्नेह और विश्वास से भरपूर होगी, और आपका आने वाला जीवन, आपका आने वाले पारिवारिक संबंध बहुत प्यार से, आपके सही सहयोग से भरपूर होगा। आप जीवन की हर उस खुशी को महसूस कर पाएंगे, और जीवन बिना समस्याओं के बड़े श्रेष्ठ रीति हम जी पाएंगे। यही तो स्वर्ग है ना, या और कोई स्वर्ग है जहाँ सोने के महल होते हैं, पुष्पक विमान होते हैं, वो स्वर्ग है। पर स्वर्ग की शुरुआत कहाँ से होगी, वो भी आएगा, वो भी आएगा, कलयुग के बाद तो वो भी आएगा, परंतु उस आने वाले स्वर्ग की शुरुआत हम बीज बोकर अभी से कर सकते हैं, कर सकते हैं। जरा हाथ उठाकर तो कहो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी जो राखी के लिए हम आए हैं, राखी का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है दीदी आपको सुनाएंगे, और फिर हम राखी बंधन करेंगे, ठीक है। आइए सिस्टर। ओम शांति। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अभी आप इतने अटेंटिवली बहुत अच्छे से सुन रहे थे, तो वो वाइब्रेशन आ रहा था कि आप में भी वो ताकत है कि आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो रक्षाबंधन का मीनिंग क्या होता है कि रक्षा के बंधन में बांधना, क्योंकि बंधन सभी को अच्छा लगता है सभी को अच्छा बंधन, किसी को नहीं अच्छा लगता, पर रक्षा बंधन में बंधने के लिए सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें क्या है, प्यार है, शांति है, केयर है, प्रोटेक्शन है। तो आज हम देखते हैं कि रक्षाबंधन कहते ही हमको क्या याद आता है, भाई और बहन। तो कभी भी बहन क्या करती है, भाई को राखी बांधती है। पर आज जमाना ऐसा आ गया है कि भाई बहन कहाँ है, बहुत दूर है एक दूसरे से। कैसे दूर है? संकल्पों से भी दूर है, कभी कभी फिजिकली भी दूर है। क्योंकि हम देखते हैं बहन यहाँ होती है इंडिया में, भाई कहाँ होता है, अब्रॉड में होता है। तो रक्षाबंधन कैसे करते हैं? आजकल तो जूम पे ही हो जाती है, डिजिटल रक्षाबंधन होती है। पर हम उसका मीनिंग क्या समझते हैं कि जब बहन भाई को राखी बांधेगी तो भाई क्या करेगा, बहन की रक्षा करेगा। आजकल भाई होता है पास में रक्षा करने के लिए? नहीं होता। तो कौन किसकी रक्षा करेगा? कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई छोटा होता है और बहन बड़ी होती है, तो अभी कौन किसकी रक्षा करेगा?
वास्तव में कैसा होता है कि भाई बहन की रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही हमें देखना है कि रक्षा कौन कैसे करेगा। तो अभी जैसे बहन ने आपको सुनाया कि हम पॉजिटिव संकल्प करेंगे कि कोई भी बात हो जाए, कैसी भी बात आए, पर हम क्या करेंगे, संकल्प शुद्ध पॉजिटिव करेंगे। तो वो पॉजिटिव संकल्प ही क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। वो आपके लिए एक सुरक्षा कवच जैसा काम करेंगे। क्योंकि अभी जब आप रक्षाबंधन करने आएंगे, राखी बांधने आएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तिलक मिलेगा। तो तिलक किसकी निशानी होती है, विजय की निशानी होती है। क्योंकि कभी भी कोई युद्ध पर जाता है या कहीं पे भी एग्जाम पे भी जाते हैं तो माँ क्या करती है, तिलक लगा देती है ना। तो वो कौन सा तिलक है, विजय का तिलक। और यहाँ पे अभी जो आपने बातें सुनी, तो उसमें से आपने कोई तो एक थॉट लिया होगा कि हाँ हम अपने आप को चेंज करेंगे, हम ऐसा करेंगे, या कोई भी परिस्थिति आएंगे तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जो थॉट आपने लिया है उसको सिद्ध करने का तिलक अभी आपको मिल जाएगा। फिर आप राखी बांधेंगे हाथ में, तो राखी बांध करके मतलब आप प्रॉमिस ले रहे हैं कि हाँ हम ये प्रतिज्ञा फुलफिल करेंगे। तो वो प्रतिज्ञा की गांठ लगेगी इससे। और उसके बाद क्या होगा, स्वीट मुख मीठा करेंगे और सभी को एक ब्लेसिंग कार्ड दिया जाएगा। यानी कोई भी परिस्थिति आपके लाइफ में आ जावे तो आपको क्या करना है, वो कार्ड को रीड करना है। तो उस कार्ड में लिखा होगा कि आप कौन है। तो वो जो भी परिस्थिति आएगी उसको आप फेस करेंगे। कैसे फेस करेंगे, उस कार्ड में जो कुछ भी लिखा है उसकी स्मृति आएगी आपको कि हाँ मैं ये हूँ। तो वो परिस्थिति आप कैसे भी फेस कर पाएंगे। तो अभी सभी आ जाएंगे एक एक करके राखी बांधने के लिए। ओम शांति। सिस्टर ने जो कहा कि आपको ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा, तो आपको बता दें कि जो ब्लेसिंग उसमें लिखे हुए हैं, उसमें परमात्मा ने जो हम आत्मा बच्चों को एक एक को जो ब्लेस्ड किया है इतने समय में, उनके मुख से जो ये वरदानी बोल निकले हैं वही महावाक्य, ये ब्लेसिंग आपको दिए जा रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत ताकत होती है। इतना हम जरूर आपको रहस्य बताते हैं। तो कोई भी परिस्थिति आती है ना, ये ब्लेसिंग आप पढ़ लो, आप देखेंगे कैसी भी आग जैसी परिस्थिति भी वो पानी के समान गुजर कर बह जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपका आने वाला जीवन ऐसा ही सुरक्षित रहे, परमात्मा छत्र छाया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत आपका आभार। लेकिन हम आपने बोला ना कि रक्षाबंधन, हम लोग तो यहाँ पे ऐसे भी विदाउट पैसे ही आते हैं, सुबह आते तो पॉकेट तो कोई लाया ही नहीं है। लेकिन हम ऐसे भाई है ना, उसके वाइब्रेशन से ही मालूम चल जाएगा कि हमें कुछ लाना है। तो हमारी क्लास की तरफ से छोटी सी आप लोग ने, वो कितनी बड़ी बात है, स्वयं का नाम भी नहीं बताना, टॉपिक भी नहीं बताना, और आके सिर्फ बांटना। ये तो बहुत कोई आते ना तो पहले बोलेंगे भाई क्या फैसिलिटी है, क्या है, मेरा नाम लिख दो, कितनी जगह मैसेज डाले, कितने सोशल मीडिया में यू अपलोडेड माय मैसेज विद माय टॉपिक। टॉपिक के बगैर भी कोई अगर इतनी गहराई से बात कर दे, तो हमारे क्लास के में रीमा बेन और कोने पीछू जरा दो जन आएंगे, हम लोग छोटा सा क्लास की तरफ से अर्पण करेंगे। प्लीज आओ रीमा बेन, सुनाम शर्मा। हाँ, दूसरे कोई भी एक जन साथ में खड़े हो जाए प्लीज, क्लास की तरफ से। हाँ हाँ, हमारी जब अभी प्रेयर आएंगे तभी कोई कोई आवश्यक है। हाँ हाँ, कोई पण एक आवश्यक है। जागृति में आप भी आ जाओ, नो प्रॉब्लम, बोले तो खड़े हो जाओ, उसमें भी। थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से रक्षाबंधन की गिफ्ट आपको आ गई एडवांस में। और एक मिनट, बहुत आज आपने बढ़िया बात शेयर कर दी शरद भाई। बहुत सारे वजीक भाई बोल रहे, अरे मेरी सिस्टर के पूछे मैंने 60 लाख रुपए तक दे चुका हूँ, 60 लाख रुपया। अभी आप बोलो मैं कहाँ तक जाऊं,
धीरे धीरे करके 60 लाख तक मैंने तो दे दी, अभी मैं कहाँ पे करूँ। तो ब्रह्मा कुमारी जो वाले थे उसने बोला अभी तो आपको और 20 लाख देने बाकी है मैं आपको सिर्फ 60 साल पहले लेके जाता हूँ, आपने उससे 80 लाख लिए थे तो आप देंगे, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो, तो और 20 लाख देने के लिए तैयार हो जाना। तो हम लोग भी है ना वर्षों से योग करते तो हम लोग भी थोड़े बनिया हो चुके हैं, तो धीरे धीरे हम लोग भी आपका 3-4 महीने में एक एक चांस लेते रहेंगे क्योंकि आपको हमें और कुछ देना बाकी रह गया है। 60 लाख की बात नहीं है, और 2-4 प्रवचन हमारे लिए आपके रह गए हैं, तो जैसे भी आपको लोग को चांस मिले, मौका मिले, तो आप हमारी साथ आपकी कुछ ऐसी अच्छी सी बातें हमसे शेयर करना जिससे हमारे ओरा और पावरफुल और पॉजिटिव बने। जय भगवान। જે લોકો પાકીટ લેવા હોય પેલા આવે, બાકી પછી આવે। अच्छा या फिर हाइट के वाइज आते चलेगा कि उम्र के हिसाब से आने का, ऐसा कुछ नहीं ना आपके यहाँ? हाँ, हाइट के हिसाब से आवे कि एज के हिसाब से आवे, वजन के हिसाब से? नहीं, आप लड्डू लाए क्या लाए तो हिसाब से आते हैं हम लोग, धीरे धीरे करके। और बहनों को भी बनवाना है क्योंकि आजकल अभी सिस्टम डिजिटल मीडिया में वही चल रही है।